अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कहीं पे चोरी, कहीं पे डाका, ब्रेकिंग न्यूज में बगुन टाका, मंत्री मौजी पाड़े का काका, न्यूज अपनी चटपटा पटाका, पटा पटाखा पटा पटाखा। खबर दर खबर पहुँचे आपके घर, देखे न्यूज ये पूरा शहर। News, reviews and interviews, fresh and hot, without excuse. Without excuse, without excuse. So tune in, keep watching. पूरे शहर की बातें, अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। नमस्कार, कोणार्क अपना शहर अपनी बातें में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं एन रमेश आपको ले चलता हूं आज की ताज़ा तरीन गतिविधियों की ओर। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। ज़्यादातर लोग बैंक से पैसा निकालने के लिए एटीएम का इस्तेमाल करते हैं। उल्लासनगर शहर में भी कई सारे बैंकों के एटीएम बने हुए हैं, लेकिन एक व्यक्ति के साथ ऐसा हादसा हुआ है कि उसका एटीएम कार्ड उसी की जेब में था, लेकिन किसी अन्य व्यक्ति ने उसके अकाउंट से 70,000 रुपये निकाल दिए। तो आइए उस भुक्तभोगी से बात करते हैं कि किस तरह उनके साथ ये हादसा हुआ है कि उनके पास उनका एटीएम कार्ड है, फिर भी उनके अकाउंट से इतने सारे पैसे निकाल दिए गए। मेरा नाम जगदीश चौग है और मेरा एक्सिस बैंक में अकाउंट है मेरा। तो अचानक कल मैं घर पर बैठा था तो मेरे अकाउंट से 952 को कॉल आने लगा, 10,000 निकल गए और 2 मिनट के बाद 10,000 निकले। जब तक मैं भागता भागता अपना अकाउंट क्लोज़ करने के लिए मैनेजर से बात बैंक अकाउंट क्लोज़ किया, तब तक मेरे 70,000 निकल चुके थे। तो हम लोग पुलिस चौकी गए तो उन्होंने कहा कि आपको क्राइम में बात करना पड़ेगा। तो हम लोग ऐसे परेशान हो गए तो हमारा मुलाकात फेडरेशन के नरेश दुर्गानी साहब से मिला। तो उनके सहकार से हमें थोड़ा आइडिया दिया उन्होंने कि ऐसे ऐसे करना है। आपके मतलब कितने पैसे मतलब चले गए? 70,000 रुपीज़ गए हैं हमारे, 70,000 एक साथ 6 बार में 60,000 गए। उसके बाद एक और दूसरे एटीएम से एक बार में कितने गए? एक बार में 10,000 करके गए हैं। कितने बजे गए? ये कल 952 को रात को। उसके बाद में बस कंटिन्यू 7 मिनट के अंदर पूरा हो गया, 7-8 मिनट के अंदर अंदर पूरा हो गया। इसकी कंप्लेंट आपने कहाँ पे की? इसकी कंप्लेंट हमने नरेश दुर्गानी साहब के जैसे खड़े आपने मैंने बताया, उन्होंने कहा कि आप एक नंबर पुलिस चौकी में जाके कंप्लेंट कीजिए। उन्होंने उनके सहकार से मेरा काम हुआ, वह मेरा थाना में भी काम नहीं हुआ। तो उसके लिए मैं 1 नंबर पुलिस पलंगे साहब के पास गया तो उन्होंने बताया कि उनसे मिले और हमारा काम हुआ, FIR दर्ज हुआ और हमने FIR कॉपी हमने मैनेजर साहब को दी है। तो उन्हें आश्वासन दिया है कि आपका 2-3 दिन में हम आपका बेच के कुछ ना कुछ करते हैं। आपके जो पैसे जा रहे थे वो कहाँ से जा रहे थे? थाना से गए हैं हमारे पैसे। आप रहने को उल्लासनगर में रहते हैं, हमारा किसी थाना में किसी अदर बैंक के एटीएम से गए हैं। ये मेरे हाथ में एक्सिस बैंक का एटीएम कार्ड है। अगर सब लोग ये सोच रहे हैं कि मेरा कार्ड मेरे घर पे है और मेरा पैसा सिक्योर है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचें कि एकदम 100% पैसा सिक्योर है, क्योंकि ये कार्ड मेरे जेब में पड़ा था और बगैर मेरे कार्ड के वहाँ से 70,000 रुपये निकल चुके हैं। तो मैं लोगों को आश्वासन करना चाहता हूँ, उनको ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि थोड़ा ध्यान रखें। कोई भी आदमी उन पर नज़र रखे हुआ है, कोई भी कुछ भी कर सकता है, उनके पैसे कभी भी निकल सकते हैं विदाउट कार्ड के भी। आपको किसी का फ़ोन आया था कि ऐसे कुछ नंबर वगैरह मांगा था या कैसे क्या उनके पास? नहीं, कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं। हमने किसी से मॉल से शॉपिंग किया है, न पेट्रोल पंप से स्क्रैच करके पेट्रोल भरा है या कोई ऐसे बात की है, कभी नहीं। हमको किसको दिया नहीं है कार्ड हमने। लोग आज अपने आप को सिक्योर रखने के लिए
पैसे एटीएम और बैंक में डाले जाते हैं, लेकिन आज ऐसी स्थिति है हमारे शहर की कि वहाँ पर पैसे डालने के बाद भी लोग सिक्योर नहीं हैं, कोई सिक्योरिटी नहीं है। आज ऐसे भी एटीएम्स हैं जहाँ पर वॉचमैन नहीं है। तो अगर ऐसे हालात रहेंगे तो लोग अपने आप को, ये शहर के जो व्यापारी हैं, अपने आप को सुरक्षित नहीं समझेंगे। इसीलिए बैंक और एटीएम के बावजूद भी लोग कहीं ना कहीं लूटे जा रहे हैं। और आज ऐसे भी कॉल्स आ रहे हैं बैंकों की तरफ से नहीं, लेकिन अदर लोग ऐसे फ़ोन करके पूछते हैं कि आपका अकाउंट नंबर क्या है, आपका कौन सी बैंक में अकाउंट है। तो जब ऐसे फेक कॉल आते हैं तो मेहरबानी करके उसे फ़ोन पर ऐसे कॉलों पर हमारे शहर के लोग ध्यान न दें और ना उनको अपनी कोई डिटेल बतावें। ऐसा मेरा सभी शहर के व्यापारियों को बोलना एक सूचना है मेरी तरफ से। धन्यवाद। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। हाल ही में रोटरी क्लब ऑफ उल्लासनगर मिड टाउन में करोके क्लब की तरफ से संगीत के दीवाने नामक एक संगीतमय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बहुत सारे गायकों ने यहां आकर बॉलीवुड के मायनाज गायकों के गीत गाए। आइए देखते हैं इस कार्यक्रम की कुछ झलकियां। संगीत के दीवाने करोके क्लब की तरफ से आज ये शाम मस्तानी नाम के इस कार्यक्रम का आयोजन किया था हमारे क्लब ने, और आप देख सकते हैं काफ़ी तादाद में भीड़ आई है। लगातार ये हमारा तीसरा कार्यक्रम है और बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है, बहुत पब्लिक एंजॉय कर रही है। मुझे बहुत खुशी है इस क्लब का आयोजन किया है तो लोगों को मज़ा भी आ रहा है। मैं कोणार्क 10 न्यूज़ और अपने जितने ऑडियंस आई हैं जिन्होंने सराहा हमारी कला को, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद हूँ, बहुत बहुत आभारी हूँ। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। हाल ही में क्रिस्टल डांस एकेडमी की तरफ से झूलेलाल स्कूल में समर कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न छात्रों ने अपनी नृत्य योग्यता का प्रदर्शन कराया। उन्हें गणमान्य व्यक्तियों के हाथों सम्मानित भी किया गया। क्रिस्टल डांस एकेडमी एंड सनराइज किड्स प्ले ग्रुप एंड समर कैंप, जिसका आज लास्ट डे था। आज झूलेलाल ट्रस्ट स्कूल में उनका हम लोगों ने लास्ट प्रेजेंटेशन डे रखा है, जहाँ पे सभी पेरेंट्स और सभी बच्चे मौजूद हैं। उन्होंने अलग अलग डांस प्रिपेयर की है। क्रिस्टल डांस एकेडमी अगर आज खड़ा है तो उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ मेरे मम्मी और पापा है, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा और बोला बेटी जा, तेरा जो सपना है वो पूरा कर। और आज ना मैं एक ना मैं दो, इतनी सारी बच्चियों को और बच्चों को सिखा रही हूँ, जिसकी ये ब्लेसिंग्स है वो मेरे मम्मी पापा और मेरे घर के बड़े हैं। क्रिस्टल डांस एकेडमी आज समर कैंप का जिनका लास्ट डे था। क्रिस्टल डांस एकेडमी के बच्चे ना सिर्फ यहाँ पे डांस सीखते हैं, बल्कि कई सीरियल्स, एड्स एंड कई सारे वर्कशॉप्स भी स्टार्स के साथ करके आए हैं।
मेरा बैकबोन है तो सिर्फ वो मेरे मम्मी पापा है। आई थैंक देम फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट एंड सारे पेरेंट्स मेरे जिन्होंने मेरे पे ट्रस्ट किया और अपने बच्चे मेरे पास भेजे कि मैं उनको कुछ अच्छा सिखा सकती हूँ। थैंक यू एंड थैंक यू कोणार्क एंड यूएसए केबल कि वो अपना कीमती समय निकाल के यहाँ पे आए। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। उल्लासनगर शहर में कई ऐसे दुकानदार हैं जो अपनी दुकानों के बाहर फुटपाथ पर अपना सामान रख देते हैं। उल्लासनगर मनपा प्रशासन द्वारा उन्हें चेतावनी भी दी जाती है, लेकिन दुकानदार मानते नहीं। तो इसी संबंध में सोमवार को उल्लासनगर मनपा प्रशासन ने नेहरू चौक से लेकर सीरू चौक के उन दुकानदारों पर कार्रवाई की जिन्होंने फुटपाथों को घेर कर रखा था। आज हमने यहाँ पे बारंबार जो कार्रवाई जो कंप्लेंट आ रही है, बारंबार जो फुटपाथ इन्होंने दुकानदारों ने जो कवर करके रखे, तो उसके लिए हम इनको डेली इनको एक वार्निंग देते हैं। अभी आगे से जो इन्होंने रोड के फुटपाथ के भी बाहर आप देख रहे हो कि फुटपाथ के भी बाहर इन लोग ने सामान टंगा के रखे, कई लोगों ने सामान बाहर रखे। उसके बाद से ये कार्रवाई और भी स्ट्रिक्ट हो जाएगी और उसके बाद में ये जो सामान जब्त होगा ये फिर महानगर पालिका दंड वसूल करके वो कार्रवाई करेगी। और नेहरू चौक पे जो कंप्लेंट बार बार आ रही है, जो हाथ गाड़ियाँ बाहर लगती है, जो भी है, आज हमने सब आपको इसकी शिकायत मतलब कहाँ से कहाँ तक आई? इसकी शिकायत प्रभाग समिति में भी और हमारे पदपथ विभाग में भी इसकी शिकायत आ चुकी है। कहाँ से कहाँ तक? नेहरू चौक से लेकर सीरी चौक तक पूरा ये लाइन, पूरा मतलब ये लाइन की पूरी कंप्लेंट आ चुकी है बार बार। अभी जैसे कि आप लोग ये जो दुकान में जो कार्रवाई कर रहे हैं, इसके बाद में आप चले जाते वापस से लोग लगा देते हैं। हाँ, इन लोग क्या करें? ये बार बार इन लोग हम लोग कार्रवाई करके जाते हैं, उसके बाद फिर इन लोग बार बार ये सामान बाहर लटका देते या रख देते बाहर। उससे पब्लिक को, आम पब्लिक को आने जाने की काफ़ी समस्या हो रही है। आप मतलब जो व्यापारी हैं उनको क्या कहना चाहते हैं? मैं उनको इतना कहना चाहता हूँ कि अपने दुकान के अंदर ही पूरा सामान रखे। बाहर रखेंगे तो फिर उसके बाद में हम लोग कार्रवाई करेंगे और उसका दंड वसूल किया जाएगा उसका। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। उल्लासनगर में शिवाजी चौक और 17 सेक्शन के बीच बना हुआ है टिल्सन लॉजिंग। यहाँ पर कई बार छापा मारा गया है, लड़कियां बरामद की गई हैं जो वेश्यावृत्ति में लिप्त थीं, लेकिन उसके बावजूद ये काला कारोबार यहाँ जारी रहता है। इसी उपलक्ष्य में पुलिस ने यहाँ पर छापा मारा और 17 लड़कियों को बरामद कर लिया। माननीय पोलीस उपायुक्त परिमंडळ 4चे सुनील भारद्वाज साहेब यांना गुप्त बातमी मिळाली होती की त्या टिल्सन हॉटेलमध्ये काही मुली ठेवल्या जातात आणि वेश्याव्यवसाय केला जातो। त्यानुसार त्या बातमीची खात्री करून स्क्वॉडने त्या ठिकाणी कारवाई केलेली आहे। त्या ठिकाणी एक आरोपी अटक केलेला आहे आणि 17 ज्या मुली होत्या त्यांना म्हणजे सोडवलेलं आहे त्याच्यावर। त्या संबंधीचा गुन्हा मध्यवर्ती पोलीस स्टेशन येथे दाखल आहे। याच्या अगोदर 4-5 महिन्यापूर्वी त्या ठिकाणी झालेली होती एक रेड। ती रेड झाल्यानंतर आमच्याकडून त्यांचं जे काही लायसन आहे ते कायमस्वरूपी रद्द करण्याबद्दल आम्ही तसं विनंतीपत्र पाठवलेलं आहे। ती कार्यवाही चालू आहे। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। हाल ही में शिवसेना की युवा सेना इकाई ने अपनी कार्यकारिणी घोषित की। सी ब्लॉक परिसर में स्थित सचखंड दरबार में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आइए देखते हैं इस कार्यक्रम की कुछ झलकियां। सन्मान्य दिनेश
उल्हासनगर युवा सेना कल्याणचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते, जसं सूरजजींनी सांगितलं तसं तुमच्या सगळ्यांच्या मनात एक प्रश्न आला असेल की महानगरपालिकेची निवडणूक पुढच्या फेब्रुवारीमध्ये लागेल, मार्चमध्ये लागेल, आत्तापासूनही घाई का? घाई याच करता कारण युवासेना प्रमुख माननीय आदित्यसाहेब ठाकरे यांनी आमची एक समिती स्थापन केली आणि आमची 14-15 लोकांची समिती म्हणा, टीम म्हणा, आम्हाला जबाबदारी दिली की महाराष्ट्रात जिथे जिथे महानगरपालिका नगरपालिकेच्या निवडणूक आहेत तिकडे तुम्ही जा आणि मला एक रिपोर्ट सादर करा. या रिपोर्टमध्ये मला जाणून घ्यायचं आहे की प्रत्येक शहरात, प्रत्येक जिल्ह्यात, प्रत्येक तालुक्यात युवासेनेची बांधणी कितपर्यंत झाली आहे. कोणार्क, अपना शहर अपनी बात. धनगुरु नानक दरबार डेरा संत बाबा थारिया सिंह दरबार के महान संत भाई साहब भाई मेहरबान सिंह जी का जन्मदिन है 1 जून को. इसी उपलक्ष्य में दरबार साहब में इच्छापूर्वक चालीहे का आयोजन किया जाता है. श्री जपजी साहब का पाठ भी लगातार जारी है और 1 जून को नोटबुक वितरित किए जाने हैं तथा महान कीर्तन दरबार का आयोजन होना है. ये एक बहुत बड़े मेले जैसा आयोजन होता है इस दरबार साहब में भाई साहब भाई मेहरबान सिंह जी के शुभ जन्मदिन पर. भाई साहब बताइए हमारे सारे दर्शकों को कि इस बार भाई साहब का शुभ जन्मदिन किस तरह मनाया जाना है. बोल गुरु नानक देव की जय. धनगुरु नानक दरबार डेरा संत बाबा थारिया सिंह साहब जी की तरफ से उल्लासनगर की सारी साध संगत को दोनों हाथ जोड़ के विनती की जाती है कि भाई साहब मेहरबान सिंह साहब जी का जन्मदिन हर साल बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है. 40 दिन 24 घंटे 13 जपजी साहब के पाठ चलते हैं जिनका भोग 1 जून रात को 9 बजे पड़ेगा. सारी साध संगत से विनती है 31 मई और 1 जून को पूरा प्रोग्राम रखा गया है जिसमें गुरु घर के महान कीर्तनी हैं भाई साहब अमनदीप सिंह जी और भाई साहब गुर इकबाल सिंह जी संगत को कथा कीर्तन द्वारा निहाल करेंगे. सारी साध संगत को विनती है कि इस महान कीर्तन दरबार दोनों दिन कीर्तन दरबार का आयोजन रात को 9 बजे से किया गया है और विशेष रूप से 1 जून को कीर्तन दरबार का आयोजन रात को 9 बजे से लेकर 9:30 बजे से लेकर रात को 2 बजे तक आस्था चैनल में 156 कंट्रियों में दिखाया जाएगा. आपके दोस्त यार जो भी जहाँ भी रहते हैं उन्हें ज़रूर इन्फॉर्म कीजिए टेलीफोन जरिए भाई महान कीर्तन दरबार आस्था चैनल पे 1 जून रात को 9:30 बजे से आएगा. सभी महान कीर्तन दरबार का दर्शन करेंगे. उसके अलावा शाम को 5 बजे नोटबुक डिस्ट्रीब्यूशन रखा गया है दरबार से. भाई मेहरबान सिंह साहब जी का शुभ जन्मदिन सिर्फ यहाँ उल्लासनगर के दरबार में मनाया जाता है या और भी दरबारें हैं हमारे देश भर में या पाकिस्तान कंदरा में जहाँ से ये पंथ शुरू हुआ था, एक तरह से ये दरबार साहब का जो आयोजन शुरू हुआ था, तो कहाँ कहाँ पर भाई साहब का शुभ जन्मदिन मनाया जाएगा. बिल्कुल, ये भाई साहब बहुत संगत से प्यार करते थे और बहुत संगत उनसे प्यार करती थी और ये प्रोग्राम बिलासपुर में बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है. आज भी वहाँ पे प्रोग्राम चालू है. 17 मई से 27 मई तक 40 दिनों का पाठ और 24 घंटे लंगर. बिलासपुर में भी हज़ारों श्रद्धालु उस प्रोग्राम में हाजिरी भर रहे हैं. उसके अलावा नवसारी में 24 अप्रैल से लेकर 4 जून तक भाई साहब जी का जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है और संगत को एक विनती भी की जाती है 2, 3, 4 जून को नवसारी में संत बाबा चिमनजीत सिंह जी लाल जी का प्रोग्राम भाई साहब जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में रखा गया है. जो भी संगत वहां आना चाहती है दरबार में इन्फॉर्म करे. वहां पे उन्हें रहने और खाने का सब प्रबंध वहां पे उनका किया जाएगा. सारी साध संगत से विनती है भाई वहां पे भी संगत ज़रूर हाजिरी भरे. और विशेष रूप से 1 जून को यहाँ पे जो प्रोग्राम हो रहा है वैसे ही एक प्रोग्राम पाकिस्तान कंदरा में संतों के स्थान में भी भाई साहब मेहरबान सिंह साहब जी का जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है जहाँ पे बहुत सारे लंगर लगेंगे. आतिशबाजी का प्रोग्राम रखा गया है बैंड बाजों के साथ. वो जन्मदिन यहाँ पे भी आतिशबाजी बैंड बाजे काफ़ी सारा नज़ारा है संगत के लिए. और विशेष रूप से बाणी है जो जपजी साहब जी का पाठ का भोग जो संगत ने 40 दिनों से दिन रात 24 घंटे बहुत श्रद्धा और प्यार भावना से परे हैं उनका भी रात को भोग पड़ेगा. सारी संगत जरूर इस पाठ में हाजिरी भरकर गुरु नानक देव जी की खुशियां प्राप्त करे. कोणार्क, अपना शहर अपनी बात. आजकल दौर है ऑनलाइन शॉपिंग का.
लेकिन इस ऑनलाइन शॉपिंग के कई साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। जी हाँ, एक ऐसा व्यक्ति है उल्लासनगर शहर में जिसका नाम है इरफान शेख, जिसने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 5 बार लगातार डेल कंपनी का मोबाइल फ़ोन ऑनलाइन ख़रीदा है, लेकिन जिसके बदले में उसे पार्सल मिलता है हनुमान चालीसा और चेन का। तो 5वीं बार वो धोखाधड़ी का शिकार हो चुका है। आइए इस भुक्तभोगी से जानते हैं कि किस तरह ये धोखाधड़ी उनके साथ हुई है। मैं इरफान इकबाल शेख बोल रहा हूँ स्टार मोबाइल की तरफ से। मैंने डेल मोबाइल कंपनी से मोबाइल मंगाया था। उन्होंने पहली बार मुझे मोबाइल की जगह बजरंगबली की चेन भेजा और उन्होंने ये भेजा बजरंगबली का हनुमान चालीसा। फिर मैंने दूसरी बार वापस मंगाया, दूसरी बार भी सेम चीज़ आई, बजरंगबली की चेन और हनुमान चालीसा। तीसरी बार मंगाया उसमें भी सब सेम, चौथी बार मंगाया उसमें भी सेम, और 5वीं बार अभी मंगाया मैंने, ये फेडेक्स कंपनी से आया, उसमें भी सब सेम है। अभी मैंने आपके सामने जस्ट खोला, यहाँ पे सब मौजूद है, उन्होंने भी देखा, सब ने देखा। तो 5 पार्सल में वही है और मैंने 3,500 रुपये अभी तक दिए, अभी तक मुझे कुछ भी रिस्पांस नहीं आया। डिलीवरी.in से पहला मंगाया था, दूसरा पार्सल मैंने DTDC से मंगाया, तीसरा पार्सल मुझे एयरमैक्स से आया, चौथा भी एयरमैक्स से आया, 5वां जो आया है अभी फेडेक्स कंपनी से आया है। तो ये कुरियर वाले कोई भी एक्शन नहीं ले रहे, इसलिए मुझे ये ऐसा करना पड़ रहा है। और मैं पुलिस स्टेशन भी गया था तो पुलिस वाले बोलते हैं ऑनलाइन है, हम कुछ भी नहीं कर सकते इसमें, आपको जो करना है आप कर सकते हो। मुझे कोई भी हेल्प नहीं मिली। ये जो बजरंगबली का है ना, भगवान का देख के लोगों का मन दुखा रहा है, ये गलत हो रहा है, भावना से खेल रहे हैं। मैं नहीं चाहता हूँ, जो भी इसके पीछे, मैं चाहता हूँ उसको सज़ा मिले और जो भी है मेरा 3,500 मुझे अपना मिल जाए। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। कोणार्क अपना शहर अपनी बातें की टीम मेडिकल शिविरों के बारे में अधिक से अधिक सूचनाएं अपने दर्शकों तक पहुंचाती है। कहाँ, किस अस्पताल में, किस सामाजिक संस्था में, कहाँ प्रतिष्ठान में किसी निःशुल्क शिविर का आयोजन किया जाना है, यह सूचना दी जाती है और लोग इसका लाभ उठाते हैं। तो हमने बताया था कि किडनी स्पेशलिस्ट डॉक्टर कृपलानी सर्वानंद अस्पताल में आने वाले हैं। इसका लाभ कई सारे लोगों ने उठाया और डॉक्टर कृपलानी ने लोगों की जांच की और परामर्श दिया। ऐसा है कि दुनिया में एडल्ट्स यानी कि 18 साल से ऊपर जो लोग हैं, उनमें से 100 में से 10 को किडनी का प्रॉब्लम है और होने वाला है। और सबसे ज़्यादा जो कारण हैं 5, इनको याद रख के हमें इनका प्रिवेंशन करना है। मेन कारण 40% जो हैं वो हैं डायबिटीज़, इसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर, किडनी स्टोन्स, किडनी में इन्फेक्शन और किडनी में इन्फेक्शन का एलर्जी होना, ये जो कारण है। और ऊपर से जो दुरुपयोग है दवाओं का जो मेनली अननेसेसरी एंटीबायोटिक्स और टू मच यूज़ ऑफ पेन किलर्स आर किडनी किलर्स, ये याद रखेंगे। तो ये 5 कारण हैं। अगर जब भी ये इनका मौका आता है कि ये यूज़ करें ये दवाएं, तो इनके सब्स्टिट्यूट यूज़ करें। जो ब्लड प्रेशर पेशेंट्स हैं उनको ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखना है, जो शुगर पेशेंट्स हैं उनको शुगर का कंट्रोल रखना है। जब भी इन्फेक्शन लगे तो डॉक्टर की सलाह से एंटीबायोटिक देना है। इसे बेकार में जाके केमिस्ट से खुद एंटीबायोटिक उठाना, ये बहुत ही गलत बात है। और जब भी किडनी स्टोन्स होवें तो उनका जल्द ही इलाज करना, भूल नहीं जाना, क्योंकि कई बार किडनी स्टोन्स के कारण जो दर्द है वो निकल जाता है, लेकिन किडनी स्टोन नहीं निकलता। यह लगता है कि निकल गया होगा, लेकिन उसका डॉक्टर की सलाह से फॉलो अप करना, देखना कि निकल गया और नया स्टोन ना बने, ये बहुत ही ज़रूरी है। इससे क्या होगा कि किडनी फेलियर की मात्रा कम होते जाएगी और कम लोग जो हैं उनको डायलिसिस और ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ेगी। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। उल्लासनगर शहर जिला राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने शनिवार को टाउन हॉल में अपनी पार्टी की कार्यकारिणी घोषित की। इस अवसर पर गणमान्य अतिथियों द्वारा नियुक्ति पत्र दिए गए। इस अवसर पर प्रमुख रूप से उपस्थित थे पूर्व मंत्री गणेश नायक और साथ ही साथ प्रदेश उपाध्यक्ष प्रमोद हिंदुराव जी। इस अवसर पर गणेश नायक ने अपने संबोधन में कहा कि आगामी मनपा चुनाव में किस व्यक्ति को टिकट देना है, किसको उम्मीदवार बनाना है, यह कालानी परिवार तय करेगा। साथ ही साथ उन्होंने
टीम ओमी कलानी की भूरी भूरी प्रशंसा की और उन्होंने कहा कि यहाँ पर व्यापारियों का संगठन यूटीए बनाया गया है, सेवा दल बनाया गया है, जिसके तहत कई सेवा कार्य करेंगे। उल्लासनगर के पालक, हमारे उल्लासनगर के रक्षक, जिनके मार्गदर्शन में उल्लासनगर युद्धीचा है राजा, राजा युद्धिलोचा, जातो तिथे घडवतो विकास शहराचा। देश माझा शिवरायांचा, हो देश हा शिवरायांचा, हो देश हा शिवरायांचा, ज्योतिषाहू भीमरावांचा, पुण्यश्लोक अहिल्याचा, चांदबी सावित्रीचा, हो सळसळत्या रक्ताचा, अन महिलांच्या हक्काचा, निधड्या शूर जवानांचा, शेतकरी अन मजुरांचा महाराष्ट्र तुला मुजरा राष्ट्रवादीचा, हे राष्ट्रवादीचा, कम ऑन से राष्ट्रवादीचा। जिस दिन राष्ट्रवादी का झंडा उल्लासनगर पे लहरेगा, उसके बाद में भी हम आते रहेंगे उल्लासनगर को प्लान करने के लिए। पहले तो प्लान करेंगे, उसका एग्जीक्यूशन करने के लिए उल्लासनगर के जनता के साथ में वापस हम आने वाले हैं। तो आपने अभी कहा कि हम हर 2 महीने में आते रहेंगे, हाँ, ये सब करेंगे। नहीं देखो, अभी फिलहाल तो अभी पूरे शहर के कार्यकर्ताओं की मीटिंग होगी, अभी ब्लॉक स्तर पे जाएंगे, बाद में कभी वार्ड स्तर पे भी जाएंगे, जो अभी 4 का प्रभाग बन रहा है। अभी ज्योति भाभी के अध्यक्षता में उनको जो मैक्सिमम यानी संभावित उम्मीदवार चुनने के लिए उसको मतलब सॉर्टिंग करके रखने के लिए उनको अधिकार दिया गया है। और यहाँ की जो कार्यकर्ताओं की फौज जो बोलेगी वही पॉलिसी वहाँ पे पार्टी लेने वाली है। कार्यक्रम की शुरुआत तो बहुत पहले से हो चुकी है और आज एक नई कार्यकारिणी घोषित की है, हम लोगों ने नियुक्ति पत्र दिए हैं, वो उसका प्रोग्राम यहाँ पे रखा गया। जो जूनी कार्यकारिणी थी उसको डिसॉल्व किया गया है और नई कार्यकारिणी बनाई गई है। ये प्रोग्राम जो हमारे पूर्व पालक मंत्री जी हैं और प्रमोद हिंदू राव जी और हमारे सुधाकर बड़े जी और हमारे जो गेस्ट आए थे, उनकी अध्यक्षता में इस प्रोग्राम जो है बहुत अच्छी तरह से संपन्न हुआ। और ये तो इलेक्शन की शुरुआत है, आगे आगे देखिए शहर के ऊपर निर्भर करता है, शहर को सोच समझ करके वोट करना है और इस शहर को एक बहुत अच्छा शासन देना है, प्रशासन देना है और आमदार भी, महापौर भी अच्छा शहर को चुन के देना है। अब देखें जनता क्या फैसला करती है। मैं लोगों को, हमारे शहर के लोगों को एक तो पहला धन्यवाद दूंगा जो उन्होंने मुझ पे विश्वास दिखाया है। इससे पहले भी नगर सेवक इलेक्शन में मुझ पे विश्वास दिखाया, ये आमदार इलेक्शन में हम लोगों पे विश्वास दिखाया। तो मैं हमारे शहर के लोगों का धन्यवाद करूंगा। और आज हमारा कार्यकारिणी घोषणा दिवस था, इतने हज़ारों में जो लोग आए यहाँ पे और जिन लोगों को हमने पद दिया है, हर आदमी हमने चुन चुन कर पद दिया है और ऐसे लोग चुने हैं जैसे 30 उम्मीदवार जो हमने क्लीन इमेज वाले जो उम्मीदवार चुने थे, उसी तरह हमने जो अभी हमारे कार्यकारिणी में जो लोग चुने हैं साफ छवि के लोग हैं, जो लोग मेहनत करने वाले लोग हैं, जो जिन पे हम लोगों को भरोसा है कि वो लोगों का काम करेंगे। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात।
पुलिस परिमंडल 4 क्षेत्र के अंतर्गत कई असामाजिक तत्व आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते हैं। हम करते हैं उनकी तफ्तीश और जानते हैं कि किस तरह पुलिस मामले दर्ज कर रही है, किस तरह उन लुटेरों को, चोरों को तलाश रही है। आइए देखते हैं इसी से संबंधित एक रिपोर्ट क्राइम डायरी में। उल्लासनगर 2 खेमानी चौक परिसर में फिर से एक बार मारपीट का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि खेमानी चौक परिसर के रहवासी मोहिन सलमानी नामक युवक के साथ उन्हीं के दोस्तों ने मारपीट की है। बताया जा रहा है कि मोबाइल खरीदी को लेकर इन लोगों के बीच में कुछ अनबन हुई और ये अनबन मारपीट तक आ पहुंची। ये पूरा मामला उल्लासनगर पुलिस स्टेशन में दर्ज है और पुलिस 452, 504, 323 और 427 के तहत कार्रवाई कर रही है। हमारे शहर की बाइक चोरी के वारदातें रुकने का नाम ही नहीं ले रही। फिर से एक बार उल्लासनगर 3 के चोपड़ा कोट परिसर के रहवासी अनिल वजीरानी नामक व्यक्ति की ब्लैक कलर की एक्टिवा चोरी कर ली गई है। बताया जा रहा है कि अनिल वजीरानी जो कि अपने घर में मौजूद थे और उन्होंने अपने घर के बाहर ही अपनी एक्टिवा लगाई थी। ये एक्टिवा का नंबर है MH05/AVI 3008। अगर किसी को भी ये एक्टिवा कहीं पे भी मिलती है तो तुरंत उल्लासनगर पुलिस स्टेशन में इस बारे में जानकारी दें। ये पूरा मामला उल्लासनगर पुलिस स्टेशन में दर्ज है और पुलिस IPC की धारा 379 के तहत जांच कर रही है। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। तो बस आज के लिए इतना ही। वक्त आ गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन इस वादे के साथ कि फिर से होगी आपसे मुलाकात। बहुत बहुत धन्यवाद।